क्लास। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 99 और आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है और आज न्यू टॉपिक स्टार्ट किया गया है। पहले अब तक हम लोगों ने लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा। लार्ज नंबर्स आप सभी को पता होंगे। लार्ज नंबर्स के बाद अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ डेटा हैंडलिंग, यानी कि किसी चीज़ को अगर वो बहुत सारी हैं या कम हैं उनको इस तरीके से रखना कि वो चीज़ इजीली गिनी जा सके, या फिर उस डेटा को हम इस टाइप से रखें कि हमें उसकी कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम वो यूज़ कर पाएँ। तो आज की हमारी वर्कशीट है डेटा हैंडलिंग पर, और डेटा हैंडलिंग वर्ड आप सभी को समझ आ गया होगा। आज की हमारी डेट है 3 नवंबर 2020। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल लिखा है डेटा हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स। अब टेलीमार्क्स क्या होता है? टेलीमार्क्स होता है एक रिकॉर्ड करने का तरीका। किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो हमारे मार्क्स आ गए स्कूल में, तो हम उन मार्क्स को कैसे दिखाते हैं? नीचे लिखते हैं टोटल मार्क्स और ऊपर लिखते हैं जितने मार्क्स हमारे आए हैं। इसी तरीके से हर चीज़ का एक तरीका होता है। टेलीमार्क्स हमारी मदद करता है उस रिकॉर्ड को बनाने में या उस डेटा को अच्छे से मैनेज करके रखने में। अब हम आते हैं टेलीमार्क्स कैसे करना है और क्या करना है। पहले वर्कशीट करते हैं, फिर उसके बाद बीच बीच में देखते रहेंगे। हमारी वर्कशीट का आज का नाम है पसंदीदा मिठाई। रोहित की दादी ने त्योहारों के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने का सोचा। रोहित चाहता था कि दादी उसकी पसंद की मिठाई बनाए और नेहा चाहती थी कि उसकी पसंद की। इस पर वे दोनों बहस करने लगे। दादी ने कहा, क्यों ना हम परिवार के सभी लोगों की से उनकी पसंद के बारे में पूछें और तय करें कि कौन सी मिठाई बनानी है। आप सभी के घर में भी यही होता है ना कि ज़्यादा लोग जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ बनाते हैं, अगर वो चीज़ मुश्किल से बनने वाली है तो। और अगर छोटी मोटी चीज़ है, जैसे पकोड़े बनाना है या इडली सांभर बनाना है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फटाफट से बना देते हैं वो तो तभी बन जाती है। लेकिन जैसे गूंद डालना है या फिर और लंबा चौड़ा रसमलाई बनानी है, तो ये सारी चीज़ें तभी बनती है जब मेजॉरिटी हाँ बोलती है। रोहित और नेहा ने परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद पूछी और टेलीमार्क्स की मदद से सबकी पसंद कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं टेलीमार्क्स बनाते कैसे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, टेलीमार्क्स लगाने के नियम क्या है? हम 1 को कैसे लिखते हैं? 1 को सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके, वर्टिकल लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, फिर 2 दूसरी स्ट्रेट लाइन, 3 3 स्ट्रेट लाइंस, 4 4 स्ट्रेट लाइंस और 5 होता है हमारा उन स्ट्रेट लाइंस को कट करने वाला। जैसे कि हमने 4th क्लास में किया था मैथ्स में, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 को कैसे दिखाया था? हमने इसको कट करके दिखाया था। तो ये हो गया हमारा 5। 6 के जब हमें लिखना हो तो हम एक और लाइन, 7 8 9 और फिर से कट 10 पर। इसको अगर हम और इजीली समझें, जैसे कि यहाँ इन्होंने 5 लाइन्स के बाद 6 लाइन के लिए एक अलग से 1 लाइन ड्रॉ की और फिर से बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और फिर 10 पर इस बॉक्स के अंदर भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ आया? इसमें 4 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस, उसको हम कैसे भी बना सकते हैं टेलीमार्क्स में। और 1 उसके बाद होती है डायगोनल लाइन या फिर जो उन लाइंस को काटते हैं। ये हो गई हमारी, ठीक है। 4 और 1 5 हो जाएंगे फिर हमारे, तो 5 हो गई। 5 के बाद फिर से हम दोबारा वही चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए एक पिक्चर देखेंगे। पिक्चर में हमें क्या दिखाई देगा? जैसे कि
अगर हम ये वाली पिक्चर ध्यान से देखें, ये वाली पिक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आप एक हैंड को देख रहे हैं, हाथ को, और इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें टेलीमार्क्स वाली जैसी फीलिंग आ रही होगी। टेलीमार्क्स वाली 1 एक फिंगर, 2 दूसरी फिंगर, 3 तीसरी फिंगर, 4 चौथी फिंगर, और 5 पर हमने जब थंब को दिखाया, हाथ अंगूठा जब हमने किया तो अंगूठे से हमने बाकी चारों फिंगर्स को क्रॉस कर लिया। तो 1 2 3 4 5, और 5 पर हमारा एक हाथ पूरा हो गया। सेम अगर हम नेक्स्ट करते हैं फिर से हमारी सेम, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है 5 के बंडल्स में काउंट करना। अगर हम इस पिक्चर को देखें ध्यान से तो हमें क्या दिखाई देगा, जैसे हमें साइकिल दी है। साइकिल कितने लोगों के पास है? 28 लोगों के पास है। 28 को कैसे दिखाया इन्होंने? एक बॉक्स यानी कि 5। हमें पता है ना कि 5 एक बॉक्स जो है वो 5 लाइन्स से ड्रॉ होता है। तो 1 2 3 4 5 वाली जो लाइन है वो बीच में काटेगी उस बॉक्स को, और 4 साइड वाली लाइन होगी जैसे हमारी रेक्टेंगल में होती है। नेक्स्ट 5 के बंडल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 बंडल 5 के, और एक हो गया फिर हमने 6 7 8, 25 26 27 28। ऐसे ही कार 12 लोगों के पास है। 12 कैसे शो किया हमने? 5 के 2 बॉक्सेस 10, और 1 और 1 2, 10 और 2 12। तो ऐसे ही आपको वर्कशीट में भी करना है। आप लोगों को टेलीमार्क्स समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहले दिया है मिठाई। मिठाई के बाद कितने लोगों ने, घर के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन्होंने कितनों ने हाँ बोली, कितनों ने ना बोली है, और साइड में लिखा हमने कितने लोगों ने संख्या। अब आता है हमारा, सबसे पहले हमें दिया है बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू कितने लोगों ने बोलो? मान लेते हैं हम अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं। मम्मी ने बोला हाँ जी मैं खाऊंगी। पापा ने बोला मैं भी खाऊंगा, तो एक लाइन और। दीदी ने बोला हाँ मैं भी खाऊंगी, एक लाइन और भैया ने बोला हाँ मैं भी खाऊंगा बेसन के लड्डू, एक लाइन और। 4 लोगों ने बोला, एक बॉक्स बन गया हमारा, और हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितने लोगों ने बोला? आप देखो इस बॉक्स में काउंट करो कितनी लाइन्स हैं। 1 यानी कि एक ने बोला, फिर 2, फिर 3, तो 3 लोगों ने बोला गुलाब जामुन के लिए। ऐसे ही नारियल की बर्फ़ी। नारियल की बर्फ़ी कितने लोगों ने बोली? अभी हमने ध्यान से देखा था, हमने एक पूरा हाथ का नक्शा देखा था, या हाथ की ड्राइंग देखी थी, और हमने देखा था एक हाथ में कितनी फिंगर्स हुई? 5। तो यहाँ पर इस बॉक्स में कितनी फिंगर्स हुई? इस वाले में 1 2 3 4, और ये बीच में काटने वाली लाइन 5। तो एक बॉक्स जो है वो कितनी लाइनों से बना है? 5 से। अगर उसके बीच में भी उसको लाइन काटने वाली है तो, और अगर अकेला बॉक्स है, बीच में कोई लाइन नहीं है, तो 4 लाइन्स। तो 5 6 7, 7 लोगों ने बोला नारियल की बर्फ़ी के लिए। केक के लिए सिर्फ 2 ही लोगों ने बोला, केक किसी को पसंद नहीं आया भाई। रसगुल्ले के लिए 4 लोगों ने, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम ध्यान से देखते जाएंगे और फिर क्वेश्चंस करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, उनके परिवार में सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है? कौन सी है भाई सबसे कम वाली? ध्यान से देखेंगे, केक। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर केक। केक को किसी ने पसंद नहीं किया। नेक्स्ट हमारा, बराबर संख्या में सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली मिठाइयाँ कौन सी हैं जो इक्वल नंबर में पसंद की गई हैं? एक हो गया हमारा बेसन के लड्डू, क्योंकि ये भी 4 है, बेसन के लड्डू। और दूसरा है हमारा रसगुल्ला। बेसन के लड्डू और रसगुल्ला दोनों मिला करके सभी ने इक्वल नंबर में पसंद किया है, तो ये हो गया हमारा रसगुल्ला।
ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अगर दादी इनमें से कोई एक मिठाई तैयार करती हैं तो वह क्या होगी? तो दादी ने क्या बोला था? जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो वाली मिठाई मैं बनाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली कौन सी मिठाई है? नारियल की बर्फ़ी। कौन सी है? नारियल की बर्फ़ी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आंसर नारियल की बर्फ़ी। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। नारियल की बर्फ़ी। थर्ड नंबर का आंसर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हुए भाई? ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ सदस्य होंगे तो सबसे ज़्यादा कितने लोगों ने पसंद किया नारियल की बर्फ़ी? 7 लोगों ने। तो कितने लोग हो सकते हैं उनके परिवार में? 7, क्योंकि नारियल की बर्फ़ी तो सभी को पसंद आ गई। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या आंसर लिखेंगे? 7 कि 7 सदस्य हैं। 7। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? तालिका में टैली मार्क्स लगाकर अपनी पसंद जोड़ें और फिर देखें उस मिठाई को कितने लोग पसंद करते हैं। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, ये जो ऊपर टेबल दिया गया है इस टेबल में आपको जो पसंद है, जो मिठाई आपको पसंद है वो मिठाई भी आपको लिखनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो मेरे को क्या पसंद है, मीठी चीज़, चलो मान लेते हैं बर्फ़ी लिख लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बर्फ़ी। मैंने इसमें मेरी पसंद की बर्फ़ी ऐड कर दी। तो यहाँ मैंने लिख दिया बर्फ़ी। अब यहाँ पर मैंने बर्फ़ी ऐड कर दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, घर में सभी से पूछें कि किस किस को ये वाली मिठाई पसंद है और फिर टैली मार्क्स लगा करके आंसर भी लिखें। तो जैसे मान लो मैंने मेरे घर में पूछा, मेरे घर में 7 लोग हैं, मैं सभी से पूछती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला हाँ मुझे पसंद है, मैंने 1 लगा दिया। पापा ने बोला हाँ मुझे भी पसंद है। दीदी ने पूछा हाँ मुझे भी पसंद है। भाई ने मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं लगाया। फिर आया दादी ने बोला हाँ मुझे भी पसंद है, और दादा ने बोला मुझे भी पसंद है। तो मैंने यहाँ पर कितने लोग हो गए जिनको बर्फ़ी पसंद आई? 5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। अब हमें आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पर। नीचे हमें दिया गया है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन्हें टैली मार्क्स में लिखें। 10 है तो 10 में हमें पता है कि एक हाथ में कितनी फिंगर्स हुई? 5। तो हम यहाँ पर 2 बना देंगे, 1 और 2, 10 हो गए। 25 कितने? 5 5 5 5 5 5 5 5 बार बनाएंगे अगर हम इसको। 5 5 5 15, 5 20 और 5 25, 25 हो गया। नेक्स्ट में है 14 दिया है। 14 कैसे बनाएंगे? 5 10 और 1 2 3 4, 5 10 और 4 14। 22 22 कैसे बनाएंगे? 5 10 20 15 20 और 2 और 1 और 2, तो कितने हो गए? 5 10 15 20 और 2 22। अब हम बनाने 33 कैसे बनाएंगे? 5 10 15 20 25 30 31 32 33, 31 32 33, 33 हो गया। अब हम बनाएंगे 18 कैसे बनेगा? 5 10 15
16, 17, 18। 18 हो गया, सभी को समझ आ गया। नीचे हमें नोट करके दिया गया है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा कीजिए कि परिवार में हर एक सदस्य के मत को जानना और फिर निष्कर्ष पर आना जरूरी क्यों है। यानी कि जब हमें मान लो हमें घर में दिवाली की शॉपिंग के लिए जाना है, छोटा सा एग्जाम्पल है, दिवाली आने वाली है, दिवाली की शॉपिंग पर जाना है हम सभी को, तो सभी तो नहीं जाएंगे। चलो जो जो परिवार में जाते हैं, मान लो मम्मी या दीदी चली गई या बच्चे चले गए, मम्मी चली गई, या जो भी जाते हैं, तो परिवार में या पापा और बच्चे चले गए, तो सभी का मत जानना क्यों ज़रूरी है। यानी कि हम हमेशा क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में लिखते हैं दिवाली की हमें ये चीज़ें चाहिए हैं। जब लिस्ट बनती है तो बच्चे ही बताते हैं मेरे लिए मिठाई लेकर के आना, मेरे लिए ये वाली चीज़ लेकर के आना, मेरे लिए ये वाली चीज़ लेकर के आना। तो सारे बच्चे अपनी अपनी चीज़ें लिस्ट में लिखवा देते हैं। तो अगर मान लो हम वो लिस्ट ना बनाए, हम किसी का मत जाने ही नहीं, तो जब हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे कि ये चीज़ तो आई नहीं, ये तो आनी चाहिए थी। हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं ना, तो उसी की वजह से दिक्कत होती है। तो सभी का मत जानना और निष्कर्ष पर आना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि हमारी कोई भी चीज़ छूटे नहीं। दूसरी चीज़ कि सभी को अगर हम पूछते हैं तो क्या पता हमें कोई चीज़ ना पता हो, सामने वाले को वो चीज़ पता हो, तो एक अच्छा सोल्यूशन निकल कर के आता है। तो ऐसी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, कि सभी अपने मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करें या अपने मत को बताएं और फिर लास्ट में कंक्लूज़न पर निकला जाए। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है।